आप मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, आप YouTube पे बेशुमार वीडियोस पढ़ी हैं कि आप 10 मिनट में अपना FBR पे फैलर बन जाए। आप घर बैठे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपको मोहम्मद ख़ान और आज हम आपके लिए एक इनकम टैक्स के रिलेटेड एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि ये वीडियो हमारी इस बारे में है कि एनटीएन नंबर क्या होता है, उसकी हमें कब ज़रूरत पेश आती है और वो हम कैसे ले सकते हैं, उसका मकसद क्या है, उसके बारे में जो भी आपके ज़हन में सवाल आता है, आज हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि आपके वो सारे जवाब हम दे सकें। तो सबसे पहले तो बेसिकली जैसा कि हम उसको ये देखेंगे कि एनटीएन नंबर से मुराद क्या है इनकम टैक्स के हवाले से। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एनटीएन का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। ये नेशनल टैक्स नंबर उसी बंदे को अलाट होता है, ये उसी बंदे को मिलता है जो हमारा हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देता है, दूसरे अल्फाज में जो टैक्स पेयर होता है, और हमारे लॉ के मुताबिक उसको हम फैलर कहते हैं। अब फैलर और नॉन फैलर, फैलर वो बंदा होता है जो टैक्स देता है और नॉन फैलर वो बंदा होता है जो टैक्स नहीं देता। अब क्या इनमें, क्या जो नॉन फैलर होता है क्या वो बिल्कुल ही टैक्स नहीं देता? तो ऐसी बात भी नहीं है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से, या हम कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें हम टैक्स जो है वो पे कर देते हैं। उस पे टैक्स तो हम दे देते हैं, लेकिन हम वो टैक्स ये नहीं देखते कि हम टैक्स कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। उसको हम कोई उसकी डिटेल ना लेते हैं, ना हमें शौक है, ना हमें पता होता है। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं। अब दूसरे तरफ जो बंदा ये टैक्स दे के और फिर FBR को, हमारे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनको ये इतला कर दे कि मैंने जी ये चीज़ खरीदी और इसमें मैंने इतना टैक्स दे दिया हुकूमत को, तो वो फैलर कहलाता है। और जो हुकूमत को कुछ भी नहीं बताता, ना अपने कोई रिटर्न मतलब होता है अपना एक साल का शेड्यूल कि मैंने ये चीज़, इतनी मेरी आमदन आई, इतना मैंने खर्चा किया और इतना मैंने टैक्स दिया, तो वो हम उसको कहते हैं रिटर्न। साल बाद वो जमा होती है ना, वो देता तो वो नॉन फैलर होता। अब जो फैलर हो गया उसको तो एनटीएन नंबर हुकूमत दे देती है। हमारा FBR जो है, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो इसको एक नंबर अलाट करते हैं जिसको हम एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं। इस टैक्स नंबर का मकसद ये होता है, ये इस बात की मतलब इस बात को अथेंटिक करता है कि ये बंदा टैक्स पेयर है नेशनल लेवल पर। अगर कोई वो वेबसाइट चला रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई वो इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहा है, तो उसमें ये उसको जब वो अपना नेशनल टैक्स नंबर शो करेगा तो ये इस बात की गारंटी है कि ये इस रियासत का बंदा है और रियासत को ये टैक्स दे रहा है। अब दूसरे अल्फाज में, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनटीएन नंबर क्यों नहीं ज़्यादा बंदे लेते। तो इसमें जो हमारी मेजर इसकी वजह है वो हमारी, जैसा कि साफ ज़ाहिर है, हमारी गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट अकोमोडेट करे टैक्स लेने के बाद तो हर बंदा टैक्स दे, जैसा कि USA, UK, वहाँ तकरीबन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स नहीं देता, मतलब नॉन फेडरल बंदे वहाँ नहीं होते। तो उसके बदले में उनका जो वो टैक्स इकट्ठा करते हैं या वो देते हैं, तो उनके बदले में उनको हुकूमत फैसिलिटेट भी इतना करती है तभी वो टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, जिस वजह से नॉन फैलर की तादाद रेशो ज़्यादा है और फैलर की तादाद रेशो कम है। अब ये तो हमने देख लिया कि एनटीएन का मतलब क्या है, मकसद क्या है और ये कहाँ से आया है, इसकी हमने ये देख लिया। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो उस सैलरी में से गवर्नमेंट अपना टैक्स रिड्यूस कर देती है और फिर आपको देती है। ये एक लिमिट
के ज़्यादा है तो वो आपको ये रिकमेंड करेंगे और कंपलसरी कर देंगे कि आप अपना गोशवारा भी जमा करवाएं, रिटर्न अपना साल का शेड्यूल भी हमें बताएं और उसके साथ आप एनटीएन नंबर जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी अगर एक लिमिट से पे कम है या आपका रैंक छोटा है तो फिर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं दी जाती। तो ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पाकिस्तान में हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनटीएन नंबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो रिटर्न भी जमा करवाते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन बंदे हैं जो है, इसकी ज़रूरत तब पेश आती है जब आप किसी फ्रीलांसर जैसे हैं। आप, मेरे एक दोस्त है, उसको ये मैं वीडियो लिंक भी करूँगा, तो उसने मुझसे जब ये पूछा, वो एक फ्रीलांसर है, इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ वो जैसे फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ वो काम करता है। अब हो क्या रहा है कि वो वेबसाइट्स जब एक बंदा वहाँ एक रैंक पे जाता है, कुछ छोटे यूज़र होते हैं, सेलर होते हैं, कुछ जब काम के हिसाब से उनका जब एक कह लें कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाती है तो वो उसको अथेंटिक करते हैं। अथेंटिक करने के लिए अब ज़रूरी क्या है कि वो उनको कहते हैं कि आप हमें ये साबित करें कि आप किस सिटी के, किस शहर के, किस मुल्क के रिहायशी हैं और सबूत के तौर पर हमें वहाँ का नेशनल टैक्स नंबर जो है वो हमें प्रोवाइड करें ताकि हम इस बात को अथेंटिक कर सकें कि आप वाकई वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ बैठकर आप काम कर रहे हैं। तो उनकी ज़रूरत तो इस वजह से है, जैसे जैसे रैंक इम्प्रूव, प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो वो ज़ाहिर बात है उनकी अथेंटिसिटी भी उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। तो एक तो ये इसकी ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जब उनका भी इस हिसाब से एक रैंक बढ़ता है तो उनको ये रिक्वायर किया जाता है कि आप हमें एनटीएन नंबर प्रोवाइड करें। तो एनटीएन नंबर की ज़रूरत हर शोबे में एक ख़ास स्टेज के बाद ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से या आप कोई बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं और अगर आप बैरून मुल्क फिज़िकली मौजूद हैं और वहाँ आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि वो आपको इस बात को वो आपको रिक्वायर कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान का, जहाँ आप जिस मुल्क से भी आप हैं वहाँ हमें जो आपका नेशनल टैक्स नंबर है वो प्रोवाइड करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदे पाकिस्तान में हैं उनको ज़रूरत होती है, बल्कि जो अब्रोड बंदे फिज़िकली मौजूद हैं उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम इसका तीसरा जो वीडियो का पार्ट है वो और सबसे अहम पार्ट, ये भी हमने देख लिया एनटीएन का मतलब क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब एनटीएन कैसे बनाया जा सकता है। आप यूट्यूब पे अगर एनटीएन नंबर सर्च करेंगे या नेशनल टैक्स नंबर के हवाले से तो बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं कि आप 1 मिनट में, 10 मिनट में आप एनटीएन नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम वो वीडियोस देख के खुश तो हो जाते हैं कि ये तो इतना अहम बात ही नहीं है, लेकिन वहाँ ये बात बताई ही नहीं जाती कि ये एक सीरियस इशू है। ये कोई फेसबुक, व्हाट्सएप की तरह कोई आप प्रोफाइल 10 मिनट में बनाकर आपको इसको बाद में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके लिए मसाइल बन सकते हैं इसमें। तो ये इस पे एफबीआर ने ऑनलाइन जो अपनी वेबसाइट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। आपके पास एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो आपके नाम पर ही हो वो ज़रूरी है और एक अथेंटिक, मतलब एक अच्छी प्रोफाइल वाला ईमेल। ऐसा ना हो कि आप, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो तकरीबन हर मंथ ही ईमेल आईडी नहीं बना लेते हैं, तो वो वाला ईमेल नहीं, जो आप प्रॉपर प्रोफेशनली तौर पर यूज़ करते हैं ईमेल आईडी, वो इसके लिए ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप 5 मिनट में भी रजिस्ट्रेशन करके एनटीएन नंबर आपको मिल सकता है। लेकिन जो इसका एक दूसरा रुख है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, आप यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पढ़ी हैं कि आप 10 मिनट में अपना एफबीआर पे फाइलर बन जाए। आप घर बैठे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 3 चीज़ें ही आपको बताई हैं, ईमेल आईडी, आईडी कार्ड और एक आपके नंबर पर, नाम पर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। अगर आप अब्रोड बैठे हैं तब भी आपको यही चीज़ें रिक्वायर हैं। तो वो आप अपने नंबर पे कैसे, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करना होता है, तो आप पाकिस्तान में किसी बंदे को वो नंबर ऑन करवा कर मतलब कर सकते हैं, वहाँ बैठ कर भी आप रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ज़रूरी नहीं है,
FBR कैसा काम करता है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि FBR जो हमारा है वो एक अथेंटिक लेवल पे काम करता है। इनकम टैक्स जो है वो इतना अहम और इतनी अहमियत से उसको देखता है और हम नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो NTA नंबर लेने के लिए रजिस्टर हो जाता है, अपनी हाई प्रोफाइल बनाने के लिए उसको NTA फॉर एग्जांपल वो एक वेबसाइट पे काम कर रहा है। अब उसकी वेबसाइट की अर्निंग है तकरीबन साल की 50-60 लाख, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऑडिट बनाकर या वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर FBR को उसने नोटिस नहीं किया कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे सोर्स हैं। और साल बाद वो कुछ चीज़ लेता है, ऐसी चीज़ जिसकी पेमेंट मतलब 50 लाख से अबव होगी, जब भी वो उसके नाम पे रजिस्टर होगी तो फ़ौरन FBR वाले उसके घर पहुंच जाएंगे कि हाँ जी, आपने हमें ये बताया नहीं है, आपने ये हमसे कंसील किया, उल्टा उसको जुर्माना कर देंगे। तो ये ऐसी एक प्रोफाइल है, ऐसी रजिस्ट्रेशन है FBR वाली, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक आप इसको घर बैठ कर 10 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स आप इसको NTA नंबर ले तो सकते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है। इसके बाद आपने एक वेल्थ स्टेटमेंट इसमें बनानी होती है, उस पर भी बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो जो बंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सेट कर रहा होता है या किसी की दिखा रहा होता है, तो वो आपकी तो नहीं है ना। आपने तो अपने हिसाब से एक अपना ऑडिट बनाकर, एक वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर अपने आप को ग्रो करना है। तो इसमें मेरा मशवरा जो ये है कि आप रजिस्टर्ड तो खुद हो सकते हैं, बेशक आप हों, लेकिन फर्दर कोई भी स्टेप लेने के लिए आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे से कंसर्न ज़रूर करें, उससे मशवरा ज़रूर लें, उसके साथ बैठकर चलो एक आध दफ़ा वो आपको करके दे, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अपना बेड़ा गर्क खुद ना करें। और मैंने बंदे देखे हैं जिन्होंने रजिस्टर भी कर लिया, जब उनके खिलाफ कोई नोटिस आ जाता है कंसीलमेंट का या कोई भी, तो वो फिर परेशान होते हैं और उनको 10-10, 20-20 लाख जुर्माना होता है। ये वीडियो मेरे एक दोस्त है, उनको रिसेंटली ये इशू आया, तो वो भी अब ये बात मानते हैं कि बिल्कुल ये हमें किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाना चाहिए था काम। तो ये हमारी जो आज की एक वीडियो शॉर्ट से हमने बनाई है, इसकी अहमियत पर बनाई है। ये नहीं आपको बताया कि आप आ जाएं, हम आपको रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, वो आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के बारे में आगाह किया है ताकि आपको इस बात का भी इल्म हो और आप अपने फर्दर किसी नुकसान से बच सकें। तो उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अपना पर्सनल इशू है, आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक का लिंक हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जितना अकोमोडेट कर सकेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हो गई। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।